जादुई किताब, 7 द्वार और नन्ही आर्या की अनोखी यात्रा। भाग 1। आर्या और रहस्यमयी पुस्तक। नीलकंठपुर नाम का एक शांत और सुंदर गांव था। उसी गांव में रहती थी नन्ही आर्या। आर्या को कहानियां पढ़ना बहुत पसंद था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब आर्या किताबों की दुनिया में खोई रहती थी। एक दिन गांव की पुरानी लाइब्रेरी में उसे एक धूल भरी मोटी सी किताब मिली। किताब के कवर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, सिर्फ सच्चे दिल वाले ही इस किताब को खोल सकते हैं। जैसे ही आर्या ने किताब खोली, तेज रोशनी चमकी और वो अचानक किताब के अंदर चली गई। भाग 2। बोलता हुआ जंगल। आर्या ने खुद को एक अजीब से जंगल में पाया। वहाँ के पेड़ बातें कर रहे थे, फूल हंस रहे थे और नदियाँ गुनगुना रही थीं। एक पेड़ बोला, स्वागत है आर्या, तुम 7 द्वारों की यात्रा पर आई हो। आर्या घबरा गई। 7 द्वार? पेड़ ने कहा, हर द्वार एक गुण की परीक्षा लेगा। सच्चाई, दया, साहस, धैर्य, दोस्ती, समझदारी और आत्मविश्वास। भाग 1। तीसरा द्वार, सच्चाई। पहले द्वार पर लिखा था, सच बोलो रास्ता खुल जाएगा। एक आवाज आई, क्या तुमसे कभी गलती हुई है? आर्या ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, कभी-कभी मैं डर के कारण सच नहीं बोल पाती। द्वार अपने आप खुल गया। सीख, गलती मान लेना भी सच्चाई है। भाग 4। दूसरा द्वार, दया। दूसरे द्वार पर एक घायल पंछी पड़ा था। द्वार तभी खुलता जब कोई उसकी मदद करे। आर्या ने अपने दुपट्टे से पंछी की मरहम पट्टी की। पंछी उड़ गया और द्वार खुल गया। सीख, दया बिना बोले रास्ता खोल देती है। भाग 5। तीसरा द्वार, साहस। अब आर्या को एक अंधेरी सुरंग में जाना था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बोली, डर लग रहा है लेकिन मैं रुकूंगी नहीं। और जैसे ही वो आगे बढ़ी, सुरंग उजाले में बदल गई। सीख, डर के बावजूद आगे बढ़ना ही साहस है। भाग 6। चौथा द्वार, धैर्य। यहाँ एक रेत की घड़ी थी। लिखा था, इंतजार करो। आर्या बैठ गई। काफी देर बाद द्वार खुला। सीख, हर चीज तुरंत नहीं मिलती। भाग 7। पांचवा द्वार, दोस्ती। यहाँ आर्या की मुलाकात हुई नन्ही लोमड़ी लूना से और कछुए गोलू से। तीनों ने एक दूसरे की मदद की और द्वार खुल गया। सीख, दोस्त साथ हों तो रास्ता आसान होता है। भाग 8। छठा द्वार, समझदारी। यहाँ एक समस्या थी। नदी पार करनी थी लेकिन नाव नहीं थी। आर्या ने सोचा और पेड़ों की लकड़ी से पुल बनाया। सीख, ताकत नहीं, समझ काम आती है। भाग 9। सातवां द्वार, आत्मविश्वास। अंतिम द्वार पर लिखा था, खुद पर भरोसा रखो। आर्या बोली, मैं कर सकती हूँ। द्वार खुल गया। भाग 10। जादुई दुनिया की रानी। सामने एक उजली रानी खड़ी थी। रानी बोली, आर्या, तुमने साबित किया कि असली जादू अच्छाई में है। रानी ने किताब आर्या को लौटा दी। भाग 11। वापसी और नई शुरुआत। आर्या वापस लाइब्रेरी में थी, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा समझदार थी। उसने सीखा था अच्छाई, सच्चाई और खुद पर भरोसा, और वो बच्चों को रोज कहानियां सुनाने लगी। पूरी कहानी की सीख, अच्छे गुण ही असली खजाना है। हर बच्चा अपने अंदर जादू रखता है। सच्चा दिल हर द्वार खोल सकता है।